कुछ पैसे दे दीजिए, रसोई का सामान लाना है। मनोज ऑफिस के लिए निकल रहा था कि सुधा बोली, ये क्या तमाश है सुधा, तुम आए दिन पैसे मांगती रहती हो। पहले तो घर में इतना खर्च नहीं होता था, घर में लोग बढ़ेंगे तो खर्च भी बढ़ेगा ना। मम्मी जी पापा जी को गांव से आए महीना होने वाला है, उनकी दवाई खाना पीना फल पर भी खर्च आता है। इन लोगों को गांव में क्या कुछ मिलता नहीं है जो हमारा बजट बिगाड़ने यहाँ आ जाते हैं। सुधा त्योरिया चढ़ाते हुए बोली। मनोज की मम्मी कल्पना जी और पिता किशोर जी बेटे बहू से मिलने शहर आए थे। किशोर जी बेटे बहू का स्वभाव जानते थे, इसलिए उनके पास आना नहीं चाहते थे, पर कल्पना जी माँ थी, उनका मन बच्चों से मिलने को तड़प जाता था, इसलिए न चाहते हुए भी कल्पना जी के कहने पर वो उन्हें बच्चों से मिलाने कभी कभी शहर ले आते थे। सुधा, ऐसे तो हमारा पूरा बजट बिगड़ जाएगा। पता नहीं मम्मी पापा और कब तक रहेंगे। मैं उन्हें गांव वापस जाने के लिए भी नहीं बोल सकता, लेकिन तुम कोशिश करो कि खर्चा कम हो। अब आप ये उम्मीद तो छोड़ ही दो, जब तक दोनों रहेंगे बजट तो बढ़ेगा ही। मनोज ने सिर झटका। अपने मम्मी पापा के लिए नाराजगी और गुस्से के मिले जुले भाव उसके चेहरे पर उभर आए। किशोर जी ने दोनों की बातें सुन ली थी। मन ही मन उन्होंने एक फैसला ले लिया, चलो गांव चलते हैं, वहाँ भी बहुत से काम है। किशोर जी कल्पना जी से बोले, लेकिन उन्हें बेटे बहू की दिल चीर देने वाली बातें उन्हें नहीं बताई। ठीक है, मैं सामान समेटती हूँ। किशोर जी हैरान थे कि आज कल्पना जी ने उनसे बच्चों के पास रुकने के लिए कोई बहस मान नॉवल या जिद नहीं की। उधर कल्पना जी के दिमाग में अनगिनत प्रश्न कौंधने लगे। इसमें आखिर दोष किसका है? क्या हमारी ही परवरिश में कमी रह गई, या जमाने की हवा ही ऐसी हो गई? क्या माँ बाप का उनके बच्चों के बनाए घर में कोई अधिकार नहीं होता? जिन बच्चों की ख्वाहिशें को पूरा करने के लिए माँ बाप अपनी जरूरतों को दरकिनार कर रहे हैं, क्या उनके आने से बच्चों का बजट बिगड़ जाता है? कल्पना जी ने भी बेटे बहू की बात सुन ली थी। किस मोह से पति से बच्चों के साथ रहने की जिद करके उनका और अपना अपमान होते देखती। कम से कम गांव में चैन और खुशी से तो रहेंगे। आंखों के कोर को चुपके से साड़ी के आंचल से पोंछते हुए वो जाने की तैयारी करने लगी। दोस्तों, माता पिता बच्चों की हर छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करते हैं, इसके लिए वो अपनी ख्वाहिशें को भूल जाते हैं। लेकिन जब बच्चों को माता पिता का सहारा बनना चाहिए, तब बच्चे उन्हें बोझ समझने लगते हैं। उनकी जरूरतें फिजूल खर्च लगने लगती है। वो भूल जाते हैं कि कल वो भी इस अवस्था में आएंगे और शायद उनके बच्चे भी उनके साथ ऐसा ही करें। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।